क्या आप जानते हैं कि वो कौन शख्स था जिसे दुनिया के 4 सबसे ज़हीन इंसानों में से एक माना जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल-फाराबी की। तुर्किस्तान के शहर फराब में पैदा हुए अल-फाराबी ने बगदाद, हलब, हमदान और दमिश्क तक का लंबा सफर सिर्फ इल्म की तलाश में तय किया। बगदाद में उन्होंने एक मामूली चौकीदार की नौकरी की ताकि रातों को सुकून से पढ़ सकें। शोहरत से दूर, रियाकारी से बचकर उन्होंने अपनी जिंदगी तालीम, तहकीक और तसव्वुफ में गुजार दी। अल-फाराबी सिर्फ फलसफी नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, लॉजिक के उस्ताद और मनोविज्ञान के स्कॉलर भी थे। उन्होंने दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया था और ध्वनि की लहरों पर गहरा रिसर्च किया। उन्होंने दिमाग की कार्य प्रणाली और इंसान की सोचने की क्षमता पर तफसील से लिखा, जिसे आज भी आधुनिक मनोविज्ञान में संदर्भित किया जाता है। वो कहते हैं, इल्म अल्लाह का नूर है और दिल की रोशनी। अगर इल्म इंसान के अखलाक और आदतों को न बदले तो वो इल्म बेकार है। अल-फाराबी ने बताया कि एक सच्चा तालिब इल्म वो है जो दयानतदार हो, मेहनती हो, वक्त का पाबंद हो और जलन, हसद, गुस्से से बचकर जी। आज भी उनकी लिखी किताबें और साइंटिफिक काम पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहे हैं। अल-फाराबी एक मिसाल है उस इंसान की जो इल्म को सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में उतारता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए अभी हम हमारा नेक्स्ट एपिसोड शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देख रहे हैं और आज का हमारा वीडियो है द फिलोसोफर ऑफ द 10th सेंचुरी। 10वीं सदी का सबसे बड़ा फिलोसोफर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो हुआ करता था, उनके बारे में आज हम मालूम करेंगे। ये कौन है? तो ये है अबू नसर फाराबी। अबू नसर फाराबी का जो नाम है वो अबू नसर मोहम्मद बिन मोहम्मद है। कुछ लोग जो है यहाँ आगे जाकर सिलसिला अलग बताते हैं, अलग अलग रिवायत में है, लेकिन अबू नसर मोहम्मद बिन मोहम्मद ये उनका नाम है। तो अबू नसर मोहम्मद जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की शख्सियत थी। इनके बारे में लोग कहते हैं, अहले दानिश कहते हैं कि दुनियावी सतह पर 4 ही जो है ज़हीन तरीन लोग गुजरे, जिनमें एक फाराबी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। फाराबी की कुछ तस्वीर जो है मैंने यहाँ पर लिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ये ईरान के एक टिकट की तस्वीर है जिसपे उनकी तस्वीर को रखा गया है। फाराबी की जो पैदाइश है वो 872 ईस्वी में हुई। अभी तक हमने जिन साइंसदानों के बारे में पढ़ा है वो तकरीबन एक ही जमाने के। आप अंदाजा लगा रहे होगे कि कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत जो एक ही दौर में रही। मैं उसकी एक वजह रही है, वो वजह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि वो इस्लाम का सुनहरी दौर था और इल्म की तरक्की वहां पर तेजी से हो रही थी और उसमें खास तौर से बैतुल हिकमा जैसे इदारे का जो है रोल था। ये जो अल-फाराबी है ये वसीज के इलाके में जो है, वसीज एक छोटा सा गाँव था, वहां पर ये पैदा हुए फाराब के इलाके में। वसीज जो है फाराब के इलाके में आता है और ये फाराब जो है तुर्किस्तान का एरिया है। तो ये वहां पर पैदा हुए 872 ईस्वी में। अल-फाराबी गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद फौज के सिपहसालार थे। उनके वालिद के बारे में मजीद कोई तफसील नहीं मिलती है। यहाँ पर हम वो इलाका जहाँ अल-फाराबी पैदा हुए, तुर्किस्तान, तो तुर्किस्तान के इस इलाके को जो है नक्शे में आप देख सकते हैं। 2 नक्शे हमने यहाँ पर लिए हैं तुर्किस्तान के, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम जो है हमारी किस समत में जो है तुर्किस्तान है। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ देखकर अंदाजा हो जाएगा कि किस तरफ जो है तुर्किस्तान, ये इंडिया है और उसके ईस्ट साइड में जो है तुर्किस्तान है। ठीक है, हम आते हैं अल-फाराबी की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि अल-फाराबी जो है बहुत बड़े घराने से ताल्लुक नहीं रखते थे। अल-फाराबी बहुत गरीब घर के थे और वो जो है कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे और उनको बचपन ही से पढ़ने का बहुत शौक। इवन ही कि उनके बारे में एक मशहूर, उनका बचपन का एक बहुत मशहूर वाकया मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। वो अपने घर में जो है अपनी झोपड़ी में पढ़ा करते थे। रात में लालटेन के उजाले में, चिराग के उजाले में उसका तेल खत्म हो गया। अब वो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो उसका तेल खरीद कर लाएं और अपने लालटेन को, अपने चिराग को, लैंप को जलाएं। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहरेदार होता था लालटेन लेकर, उस जमाने में ये बल्ब, लाइट वगैरह ये सब नहीं थी, तो वो लालटेन लेकर घुमा करते थे पहरेदार। तो उन्होंने पहरेदार को रोका और कहा कि मुझे आपकी लालटेन की रोशनी में इतनी थोड़ा एक किताब पढ़ लेने दीजिए। तो एक दिन जो है, ठीक है, वो पहरेदार ने मान लिया कि हाँ ठीक है पढ़ लो आप, मैं रुक जाता हूँ। वो रुक गया और अल-फाराबी ने जो है वो किताब पढ़ी। अगले दिन ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही होता रहा। तो वो पहरेदार ने अब रुकने से मना कर दिया। फिर अल-फाराबी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप नहीं रुकिए, लेकिन मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, पढ़ते हुए चलता हूँ, आपकी लालटेन की रोशनी में आपके साथ साथ चलता हूँ। तो अल-फाराबी जो पहरेदार के साथ जो है
अपनी किताब जो है पढ़ते चलते थे उसके लालटेन की। तो बचपन में उन्होंने इस अंदाज से जो है कई किताबें पढ़ी उन्होंने, इस कदर उनको जो है पढ़ने का शौक। उनके बारे में और भी कई बहुत बेहतरीन और खूबसूरत वाकयात हैं उनकी लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ। एक मर्तबा क्या हुआ, वो जो है उनके घर किसी ने किताबें रख कर गए, किताबें और पूरा सरमाया जो है, कोई बाहर जा रहा था तो उनके पास रख कर गए बाहर मुल्क जाते हुए। तो उसमें कई सारी किताबें भी थी। तो अल-फाराबी ने वो किताबें पूरी किताबें वहां पढ़ ली उन्होंने, और गोया कि कई सारा इल्म उन्होंने हासिल कर लिया। एक मर्तबा की बात है, फाराबी को रे एक मुल्क हुआ करता था वहां का, छोटा सा। तो वहां का अमीर इल्म का बड़ा कदरदान था, इल्म की कदर करता था। उसको जब फाराबी के बारे में पता चला तो उसने कई मर्तबा तोहफे ताहिब भेजे और मदऊ किया, बुलाया, लेकिन ये नहीं गए। ऐसे एक मर्तबा घूमते घूमते जो है चले गए रे नाम का एक मुल्क था, शहर था, आज रे नाम का एक शहर। तो वो वहां चले गए तो वही मरा था, बादशाह था, उसकी महफिल लगी हुई थी। वो शक्ल सूरत से नहीं पहचानता था कि अल-फाराबी कौन। अल-फाराबी का अंदाज था एक लंबी सी टोपी, तुर्की लिबास, ऐसे एक बिल्कुल सादे अंदाज में वो रहते थे। ये चले गए, उसका दरबार सजा हुआ था। तो इनका हुलिया एकदम सादा सीधा देखकर जो है लोगों ने उन पर हंसा। तो ये एक कोने में बैठ गए और पूरे इसको देखते रहे। उसके बाद ये उठे और उन्होंने सितार उठाए और उन्होंने बजाना शुरू किया, और उन्होंने इस कदर बेहतरीन अंदाज में बजाए कि पूरा मजमुआ जो है, पूरे मजमुए पर जो है खामोशी तारी हो गई, वो सो गए, पूरा मजमुआ सो गया। और इन्होंने फिर उस सितार पर जो है लिखा कि अल-फाराबी तुम्हारे दरमियान आया, लेकिन तुमने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वो तुम्हें सोता हुआ छोड़कर चला गया। ये लिखकर वो चला गया। जब लोगों को होश आया, लोग जो है हैरत में पड़ गए कि कौन जो है मौसीकी का इतना माहिर फनकार था। तो एक की नजर पड़ी उस सितार पर, तो वो देखा तो फाराबी था। लोग जो है बहुत परेशान हुए, अफसरदा हुए। हुक्मरान ने जो है घोड़े भी दौड़ाए कि जाओ ढूंढो, घुड़सवारों को दौड़ाए कि ढूंढो उनको, लेकिन वो फिर नहीं मिले, वो बगदाद चले। ऐसे ही एक खूबसूरत वाकया है उनकी लाइफ का, बहुत दिलचस्प वाकया है कि वो एक मर्तबा जो है हलब के इलाके में। तो हलब में उस वक्त सैफुद्दौला की हुकूमत थी, और सैफुद्दौला भी जो है अहले इल्म का बड़ा कदरदान था और बहुत ज्यादा इज्जत करता था अहले इल्म की। तो उसकी जब वो दरबार में गए तो वहां पर सैफुद्दौला आए और उन्होंने कहा कि सब जो है बैठ जाए। तो सब अपने अपने हिसाब से बैठ गए, लेकिन अल-फाराबी नहीं बैठे। तो अल-फाराबी खड़े थे, तो सैफुद्दौला कहने लगे कि आप भी बैठ जाए। तो अल-फाराबी ने बहुत जबरदस्त बात वहां पर कही। क्या कहा उन्होंने कि कहाँ बैठूं, जहां आप बैठे हैं या जहां मैं खड़ा हूं। तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ, पूरा मजमुआ परेशान हो गया, और गोया कि वो उसके मसनद पास, उसके तख्त पास जाकर वो इस अंदाज से वो हुए जैसे उसको उठाकर जो है खुद बैठ जाए। बादशाह को ये अपनी बेइज्जती लगी, और बादशाह को जब अपनी बात बेइज्जती लग जाए, तो किसी की बात बेइज्जती लग जाए तो क्या करते, सीधा सर कलाम। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह सब्र करने वाला था किसी हद तक। तो उसने अपने जो है सिपाहियों से कहा कि अपने कॉमन जो है उसके जो कोड वर्ड वाली जुबान होती थी उसमें कहा कि इस बुढ़े ने जो है हमारी बेइज्जती की है, अगर ये कोई गलती करेगा तो इसको जो है बाहर निकाल देना, बेवकूफ बनाकर इसको जो है बाहर निकाल देना, ये उसने कहा। तो ये बात कोड वर्ड में कही थी, लेकिन इस बात को भी अल-फाराबी समझ गए। और अल-फाराबी ने क्या किया, अब अल-फाराबी ने कहा कि हुजूर, हर बात अपने नतीजे पर मौकूफ होती है, सब्र कीजिए, नतीजा अगर अच्छा बरामद हुआ तो इसका मतलब अच्छा काम हुआ, और अगर बुरा बरामद हुआ तो इसका मतलब ये है कि बुरा काम। तो इस तरह जो है वो महफिल में उन्होंने बैठे और कई इल्म गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। वो उस वक्त हुक्मरान से जो है मरूब हुआ, उसने कहा कि आपको ये भी जुबान आती है, तो अल-फाराबी ने कहा कि मुझे सब जुबानें आती है, और हकीकत ऐसी थी कि अल-फाराबी को उस जमाने की तमाम जुबानें आती थी। तो वो मरूब हुआ। फिर उसके बाद जो है उनके साथ बैठे काफी इल्मी बहसें हुई, उसमें अल-फाराबी ने अपने कई सारी चीजें जो है कई नुकात जाहिर किए उन्होंने, अपनी इल्मी नुकात। तो मजमुआ भी मुतासिर हुआ। उसके बाद जो है अपने मुसाहिबीन के साथ हुक्मरान जो सैफुद्दौला था वो अपने एक अलग कमरे में गया, वहां इनको भी साथ ले गया। तो वहाँ सैफुद्दौला की और अल-फाराबी के दरमियान में डिस्कशन हुई जो महफूज है किताबों में। सैफुद्दौला ने कहा कि क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, तो इसने अल-फाराबी ने कहा कि मैं भूखा नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि क्या कुछ पीना पसंद करेंगे, तो अल-फाराबी ने कहा कि इसकी मुझे ख्वाहिश नहीं है। फिर हुक्मरान सैफुद्दौला ने कहा
क्या कुछ समा की ख्वाहिश है, यानी कुछ कव्वाली वगैरह सुनने की ख्वाहिश है? तो अल-फाराबी ने हाँ का इकरार किया। तो फिर एक समा की महफिल लगी और खूब जो है वो चले। उसके बाद अल-फाराबी ने उसकी गलतियां बता दी कि देखो ये गलती इसमें हुई। तो हुक्मरान सैफुद्दौला हैरत ज़दा हो गए कि क्या आप मौसीकी भी जानते हैं? तो कहने लगा हाँ मैं मौसीकी भी जानता हूँ, तो चलो फिर कुछ सुनाए। हुक्मरान ने कहा चलो फिर कुछ सुनाए। तो अल-फाराबी ने अपने झोले से कुछ लकड़ियां निकाली और उन लकड़ियों को पहले इस अंदाज में के सुर पर बजाए कि पूरा मजमा हंस कर लोटपोट हो गए, इस तरह से बजाए। फिर उसके बाद जो है सुर बदल दिया अल-फाराबी ने और फिर उसको इस अंदाज से बजाए कि पूरा मजमा जो है गमगीन हो गया और रोने लगा। फिर अल-फाराबी ने सुर बदल दिया और सुर बदलने के बाद जो है उसको इस अंदाज में सुर को किया कि सारे मजमे पर गश्तारी हुआ और वो सोते के सोते रह गए। इवन ई के दारोगा भी सो गया और फिर अल-फाराबी उनको छोड़कर चला आया। तो ये एक जबरदस्त फाराबी का मौसीकी का इल्म था, वो ज़हीन तरीन इंसान था। कई सारे दिलचस्प वाक़यात है, उसमें से मैंने आपको कुछ एक बातें सुनाया हूँ। अल-फाराबी की अगर इल्मी खिदमात और कारनामे की बात करें तो उस जमाने की अल-फाराबी को तमाम जुबानें आती थी। ये वो शख्स था जो अपने जमाने की तमाम जो है जुबानें जानता था और उसमें महारत रखता था। इवन ये कि अरबी और जो उस वक्त की जुबानें यूनानी जुबान होती थी, फारसी जुबान होती थी, अरबी में उस लुगत पर भी महारत हासिल की, लुगत पर कई चीजें उसके है। तो उसने बड़े जो है जुबान में बड़ी महारतें हासिल की। इसके अलावा में उसने कई शोबों में बड़ी महारत हासिल की, तमाम कई उलूम में उसने बड़ी महारत हासिल की। तीब, हिकमत, मंतिक, फल्कियात, रियाजी, फलसफा, मौसीकी, तबैयात, तारीख, इल्म नजूम, इल्म अखलाक, सियासियात, इल्म मदनी और इसके अलावा में और भी बहुत कुछ उलूम पर उसने जो है उसने महारत हासिल की। इसमें एक अहम बात यह है कि अल-फाराबी को मौलवी सानी भी कहा जाता है। ये मौलवी सानी क्यों कहा जाता है इसको समझ लेते हैं अब ना। इसको फेरेबियस भी कहते हैं, यूरोपियन लोग इसको जो है। तो मौलवी सानी क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे मौलवी अव्वल जो है अरस्तू को कहा जाता है, मौलवी सानी जो है अल-फाराबी को कहा जाता है, मौलवी सलासी जो है इब्न सीना को कहा जाता है। दुनिया ने तीन ही लोगों को दुनियावी सतह पर मौलवी माना है, जिसमें ये दूसरे नंबर। तो इनको मौलवी सानी क्यों कहते हैं? तो इन्होंने अरस्तू की कहा जाता है कि अरस्तू की किताब की उन्होंने शरह लिखी और उसको वाज़ेह किया और उसमें उसको इख्तिसार भी किया और बहुत मतलब उस पर बहुत काफी कुछ चीजें उन्होंने उसको जमा भी किया, कई सारी चीजों को उसके अरस्तू किया और उसने पेश किया। तो इस वजह से जो है अबू नसर फाराबी को मौलवी सानी भी कहा जाता है। फाराबी ने बेशुमार जो है जबरदस्त काम किए और खासतौर से फलसफे में और अखलाक में उनके जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त है। अखलाक की जो बातें उन्होंने लिखी, उसूल बयान किए उन्होंने, एक माशरे के रियासत के मुतालिक उन्होंने कई सारे उसूल दिए हैं, कई बेहतरीन बातें उन्होंने लिखी है। तो उसमें से मैं कुछ एक बातें आपको सुनाता हूँ जो हमारे लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है, आपके लिए मेरे लिए जो फ़ायदेमंद है। यहाँ पर देखिए मैंने उनकी एक तहरीर लिखा हुआ, इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं, ज़रा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो लिखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का एक अजीम मकसद है और वो अजीम मकसद सआदत के जरिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना है। फिर वो सआदत को एक्सप्लेन करते हैं कि सआदत क्या चीज़ है। तो वो लिखते हैं कि सआदत यानी उम्दा और पाकीज़ा अखलाक व नज़रियात और अमल सालेह, जिसको मकारिम अखलाक कहते हैं, वो उसे मकारिम अखलाक भी कहते हैं। और सआदत तकमील मकारिम अखलाक का नाम, यानी जब इंसान को सआदत उस वक्त हासिल होती है जो अपने अखलाक को बुलंदी पर पहुंचाता है। इसके साथ देखिए वो इल्म के बारे में क्या कहते हैं, इल्म क्या है। तो अल-फाराबी का कहना है कि इल्म अल्लाह का नूर है और दिल की रोशनी। ये बहुत अहम बात है, हमने इसको समझना चाहिए। और इल्म का जो सर चश्मा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, ये आपने समझना है। फिर तालिब इल्म के बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में क्या ख्याल है अल-फाराबी का। वो कहते हैं कि एक तालिब इल्म बाकमाल और आली दिमाग उसी वक्त बन सकता है जब वो अपने दिल में इल्म का सच्चा शौक और सच्ची लगन रखता हो, वो तंदुरुस्त और अच्छे मिजाज का हो, वो उम्दा अखलाक व आदात का पाबंद हो, गौर करने और सोचने का आदी हो। सच्चा तालिब इल्म वो है जो दयानतदार हो, मुस्तैद और मेहनती हो, वो वक्त का पाबंद हो, किनात पसंद हो, साफ सुथरी सादा और पाकीज़ा जिंदगी गुजारता हो। फाराबी और नसीहत करते हुए कहते हैं कि एक अच्छे तालिब इल्म पर लाजिम है कि वो हिर्स व तमा, जलन, हसद, गुस्सा, गीबत और बुराई, इन सबसे बिल्कुल दूर रहे और ऐसे लोगों के करीब भी ना जाए जिनमें यह बात पाई जाती हो। वो अच्छे और शरीफ लोगों में रहे। वो एक नसीहत कर रहे हैं कि अच्छे और शरीफ लोगों में तालिब इल्म रहे। फाराबी आगे कहते हैं
कि इंसान इल्म को रोजी हासिल करने का, इंसान ने जो है इल्म को रोजी हासिल करने का जरिया हरगिज ना बनाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी राय उनकी है। आजकल हम लोगों ने इल्म को सिर्फ रोजी हासिल करने का जरिया बना लिया। फिर आगे वो बहुत अहम बात कहते हैं कि याद रखो, जिस शख्स का इल्म उसके अखलाक व आदात की इस्लाह ना करे और उसे सच्चा और बाअमल ना बनाए, उसका इल्म नाकिस और बेकार है, वो आखिरत में सादत का मुस्तहिक ना होगा। किसी इंसान को पूरा कमाल इंसानियत सिर्फ अच्छे इल्म और अच्छे अमल से ही हासिल हो सकता है, यानी उसके अखलाक व आदात अच्छे हो, शरी जुबां हो और अमल भी अच्छा हो। सादत की तकमील उम्दा अखलाक व आदात और आमल साले से होती है, जिस तरह एक दरख्त की तकमील उसके फल से होती है। ये जस्ट हमने जो है कुछ दो तीन बातें उनके इससे लिए है जो हमारे लिए जरूरी महसूस हो रही थी। इसके अलावा में बेशुमार बातें उन्होंने अखलाक पर लिखी है, एक माशरा कैसे होना चाहिए, एक रियासत कैसे होना चाहिए। वो बेहतरीन मुबस्सिर भी थे सियासत के, तो उन्होंने उस पर काफी कुछ चीजें लिखी है। उन्हें इल्म अखलाक का मौजिद भी कहा जाता है और इल्म नफ्सियात के वो बहुत माहिर थे। सियासत में उनका एक कमाल हासिल था। कई जो है हुक्मरानों को उन्होंने देखा, उनके दौर को देखा। फाराबी ने गैर मामूली किताबें लिखी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब उनके बारे में अहले दानिश कहते हैं कि दुनियावी सतह पर 4 ही ज़हीन तरीन लोग गुजरे हैं, जिसमें से एक अल-फाराबी को गिना जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि किस कदर ज़हीन इंसान थे और कितने उन्होंने जबरदस्त काम किए। तो कि जब आप तसानीफ देखते, कई तसानीफ उनकी ज़ाहिर हो गई, तो उसमें ये किताबों के नाम है। किताबों के नाम अगर पढ़ने लगो तो काफी टाइम हो जाएगा, आप किताबों के नाम देख लीजिए। तो ऐसे कई किताबें उन्होंने लिखी। मैंने सिर्फ चंद एक किताबों के नाम उनके यहाँ लिखा हो, चंद एक किताबों के नाम। मैंने आपको इब्ने सीना के बारे में बताते हुए एक बात कही थी कि इब्ने सीना ने जब वो अरस्तु की किताब पढ़ रहे थे माबादुत तबिया, और वो पढ़ते हुए उनको समझ में नहीं आई, 40 मरतबा पढ़ डाला फिर भी समझ में नहीं आई, तो फिर उनके हाथ में जो है अल-फाराबी की शरह लगी, जो अल-फाराबी ने माबादुत तबिया की शरह की थी, वो उनके हाथ लगी। तो तब उनको समझ में आया कि ये क्या है, इसमें क्या है, ये किताब में क्या खास बातें लिखी है। वो किताब उनके समझ में आई, उस किताब के मसाइल उनके समझ में आए। तो अल-फाराबी इस कदर ऊंचे दर्जे के इंसान थे, इतने बुलंद पाया इंसान थे, उनकी तहरीरों ने बड़े बड़े उलमाओं की, अहले इल्म की मदद की है। और आज भी उनकी कई किताबें मौजूद है, जिससे आज भी दुनिया फैजियाब हो रही है। मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उस पर और बोलना शुरू करूंगा तो काफी लंबी अपनी वीडियो हो जाएगी। अब हम आते हैं, फाराबी ने जो है, फाराबी किसी सिर्फ एक ही इलाके में नहीं रहे। मैंने आपको बताया कि फाराबी जो है फाराब में पैदा हुए और ये तुर्किस्तान का इलाका है। तो फिर वो फाराब से बगदाद गए। फाराब से बगदाद काफी दूर है, बगदाद इराक में है, फाराब तुर्किस्तान में है। तुर्किस्तान से बगदाद चीजें उन्होंने मुताला किया, तहकीकात की और कई किताबें लिखी। बगदाद का उनका एक खूबसूरत वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। बगदाद जब वो गए तो वो एक चौकीदार बन गए। अपने चौकीदार की तरफ फेंको नहीं, अच्छे चौकीदार बने, इल्म हासिल करने के लिए चौकीदारी की। वो असल में उनकी एक आदत थी, वो ऐसा लोगों में मशहूर नहीं होना चाहते थे। वो गैर मतलब मशहूर वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते थे, एक अपनी अलग जिंदगी जीना चाहते थे और रियाकारी से बचने की उनकी अपनी कोशिश थी। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों में चर्चा ना हो जाए, क्योंकि मशहूर तो थे वो, लोगों में चर्चा ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया कि बगदाद में चौकीदारी शुरू कर दी। उन्होंने एक जगह पर चौकीदार बन गए और उससे कुछ उनको इनकम भी मिल जाती थी और रात रात भर वो पढ़ते रहते थे। एक साहब की झोपड़ी में जाकर, वहीं दूसरे किसी साहब के झोपड़ी में जाकर पढ़ते रहते और फिर कुछ अरसा ऐसा गुजरा, फिर लोग वहां पर इल्मी डिस्कशन कुछ लोगों के साथ शुरू हुआ। तब लोगों को पता चला कि ये बहुत इल्मी शख्सियत है और ये फाराबी है, तो कई बड़े मजमुआ लगने लगा, कई लोग उनसे फिर इल्म हासिल किए। तो फाराबी अपने आप में जो है मशहूर जमाना शख्सियत और आज भी मशहूर है, यूरोप भी उनकी कदर करता है। फिर वो बगदाद से हलब गए, हलब से फिर हमदान गए, हमदान में, और हमदान में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हमदान में दूसरा यहाँ था इस तरह का, ठीक है। तो हमदान गए और हमदान फिर वो खुरासान भी गए और खुरासान से फिर आखिरी वक्त में जो है जहां उनका इंतकाल हुआ वो दमिश्क है, तो दमिश्क गए। इस तरह उन्होंने कई इलाके घूमे। यानी इसका मतलब आप अगर नक्शे पर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत पहले पहले दूर दूर के इलाके, और उस वक्त इस कदर तेज रफ्तार सवारियां तो नहीं थी कि 2 घंटे में जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जा रहे हैं, 3 घंटे में दूर का सफर भी तय हो जा रहा है, तो उस वक्त इतना नहीं था। यह भी वाकया मैंने आपको सुना है। दमिश्क जब वो पहुंचे तो दमिश्क में उनका 950 ईस्वी में इंतकाल हुआ और वहां पर फिर जो वहां के सैफुद्दौला थे उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जो हुक्मरान था
दमिश्क का सैफुद्दौला। उन्होंने उसका नमाज जनाजा पढ़ाई और उनके कई इल्मी एतराफ़ सैफुद्दौला ने भी। उस जमाने में काफी फाराबी जो है बहुत मशहूर रहे और उनकी एक बड़ी इल्मी शख्सियत रही और बड़े फलसफे पर उन्होंने बड़े काम। उस वक्त जो फलसफी होता था वो साइंटिस्ट होता था, उसको साइंटिस्ट मानते थे। आपको लग रहा होगा कि मैंने साइंटिस्ट की लिस्ट का बोला और ये फलसफी और रियाजीदा और ये सब, तो ये सब दरअसल साइंटिस्ट ही है, तो आपने इसको याद रखना है। इनके बारे में ईरान में जो है 21 नवंबर को ईरान का जो कौमी कैलेंडर है उसमें 30 अवान को इनके लिए खास तौर पर दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो दिन सेलिब्रेट होते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजों पर दिन सेलिब्रेट होते हैं। अहले इल्म पर मेरी नजर में ऐसे बहुत कम दिन आए कि जो बहुत बड़े स्कॉलर पर सेलिब्रेट किया जाता हो, लेकिन वहां पर जो है यौम फाराबी मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को जो है यौम फाराबी मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैं आपसे कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आप किस बात में कमाल हासिल करना चाहते हैं, मेरे जहन में सवाल आ रहा कि मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या सोचा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि आप अपना प्लान कीजिए, हदफ तय कीजिए। तो आपने क्या हदफ तय किया है, किस मजमून में आप कौन से उलूम में जो है आप कमाल हासिल करेंगे। कमाल हासिल करना मीन्स आप उस इल्म के टॉप पर रहेंगे, बहुत एक्सपर्ट होंगे आप। तो आपने कुछ तय किया है, अगर नहीं तय किया है तो आज तय कीजिए, अपने प्लान को आगे बढ़ाइए, तय कीजिए कि आप ये और ये उलूम में जो है कमाल हासिल करेंगे, उसकी बुलंदी को पहुंचेंगे, उसके बहुत एक्सपर्ट हो गए। अगर आपके इलाके के या इस मुल्क के टॉप 5 लोग निकाले जाएं तो उसमें आप उस इल्म में जो है अगर टॉप 5 लोग निकाले जाए तो आपका नाम उसमें जरूर होगा, या फिर आलमी सतह पर उस इल्म के टॉप 5 लोग निकाले जाए तो आपका नाम उसमें। तो आप जिस भी अपने जो है मिशन को, प्लान को लेकर आगे बढ़े, इंसानियत की खिदमत के लिए, इस मुल्क, इस मिल्लत की खिदमत के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे, उसमें आपने तय करना है कि आप उसमें कमाल हासिल करेंगे, उसकी बुलंदी को पहुंचेंगे आप। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे और ये आपको जो है काफी मददगार साबित हो रहे होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।